अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका करेंगे। इसमें तो कहते हैं इन द डायग्राम शोज़ अ काइट ABCD वेयर AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD। मैं बता रहा हूँ, पेपर में ऐसा टीचर नहीं बताएगा आपको कि काइट के अंदर ये दो साइड्स बराबर होती हैं। ये आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, काइट की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, काइट क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी कि इसकी ये दो साइड्स और ये दो साइड्स इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, और हमें अब चाहिए इसमें ABD, A और B और D कहाँ है मेरा। एक और चीज़ मैं आपको इसमें काइट में बताता चलूँ, वो ये कि काइट के अंदर ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, लाइक अगर ये 44 है ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला भी 44 होगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, और ये 90 डिग्री भी बनता है। ठीक है, और ये भी लिहाजा 25 डिग्री ही माना जाएगा। मुझे चाहिए ABD, ये वाला एंगल चाहिए, सिर्फ ये। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 180 डिग्री में से माइनस कर दें 90 और माइनस कर दें 25। ठीक है, तो आपका एंगल ABD खुद ही आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो यही होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर परेशान हो रहे हैं आप, देखें मैं ये छोटा सा यहाँ बना लिया, इसका नाम है B, ये वाला E बाहर कर दिया, ये 90 डिग्री बनेगा। और ये A मैंने अभी आपको बताया कि काइट की प्रॉपर्टी होती है कि 25 डिग्री ऊपर और नीचे दोनों बराबर होते हैं। तो अब आप क्या करें, इसको मुझे ये मालूम करना है, एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल B ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि और A की जगह क्या लिखेंगे 25, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो यही होती है। एंगल E की जगह लिखेंगे 90 डिग्री और एंगल B मुझे मालूम करना है ABD यही। ठीक है ना, 25 कितना हो जाएगा 115 प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इस 115 को वहाँ भेजें, माइनस करवा दें, 180 डिग्री में से 115 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 65। यस, ये हो गया ABD 65 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं CBD की। मैं इसे इरेज कर देता हूँ और CBD ढूंढता हूँ। CBD कहाँ है मेरा, C पॉइंट ये रहा मेरा, B पॉइंट ये रहा मेरा और D पॉइंट ये रहा मेरा। तो मैं इसी ट्रायंगल को यहीं आपके सामने बना देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, CBD इसी तरह से है। C मेरा ये रहा, B मेरा ये रहा और D मेरा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो पूरा एंगल है 44 कितना हो जाएगा 88। ठीक है, और आप जानते हैं काइट की ये दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो मैं अगर इस एंगल को मालूम करना है मुझे या इस एंगल को मालूम करना है मुझे, एक ही बात है, दोनों क्योंकि बराबर ही होंगे। मैं इसका नाम रख देता हूँ x और इसका भी नाम रख देता हूँ x। अब तीन एंगल्स हैं मेरे पास, यहाँ पे एक एंगल x है, एक और एंगल x है और एक मेरे पास 88 डिग्री है। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x और x हमारा हो जाएगा 2x और 88 वहाँ भेजें तो सब्ट्रैक्ट करवा दें 180 डिग्री से, तो यकीनन ये समथिंग 92, एक सेकेंड, 180 माइनस 88 92 आ रहा है। यस, दिस इज़ 92। 2x 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 92 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा हमारे पास गालिबन 46। तो CBD जिसका नाम मैंने x रखा था उसको कह देता हूँ मैं 46। ठीक है, ये मेरा 46 यहाँ पर आसानी से आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तो ले आए पहले, थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के अंदर हमारे पास दो साइड्स ऑपोजिट वाली पैरेलल होती तो है। तो अगर दो साइड्स पैरेलल वाली ऑपोजिट, यानी कि मैं अगर बात करूं इसकी और इसकी, AB वाली साइड और DC वाली साइड, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और अगर दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये है कि सप्लीमेंट लॉ लगेगा लाजमी, क्योंकि मैंने आपको कहा था
कि जब भी कभी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो उनके एक साइड पे जो एंगल होता है वो हमेशा सप्लीमेंट्री लॉ लगाता है, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा लाजमी। इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री लॉ, ठीक है। सप्लीमेंट्री रूल भी कहते हैं, कुछ इसे सप्लीमेंट्री लॉ भी कहते हैं, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इट्स ओके, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आप गौर करें तो मेरे पास ये वाली लाइन पैरेलल है डीसी वाली, और ये लाइन मेरे पास पैरेलल है। तो अब ये वाले लाइन जो अगर आएगी तो ये एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास बनाएगा सप्लीमेंट्री लॉ, ठीक है। तो अब अगर आप इस x और 5x को ले लें, 5x और इस x को ले लें, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर सप्लीमेंट्री लॉ बना रहे हैं, ठीक है। तो x और 5x और 1x कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड इस तरह से, तो x इज इक्वल्स टू 6 3 ज़ा 18 और 0 का 0। तो ये जो एंगल आ गया 30 डिग्री का, ये मेरे बहुत काम का है। अब इसी की मदद से मैंने बाकी सारी चीज़ें भी पूरी करनी है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं दूसरी कहानी के दूसरे रुख पर, ठीक है। अब देखते हैं कि हम ये वाली साइड, अगर ये DC और ये AB एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये वाली साइड भी तो आपस में टच हो रही हैं, तो आया ये दोनों भी मिलेंगे तो क्या प्लस होकर 180 डिग्री नहीं बनाना चाहिए। सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है कि y डिग्री प्लस 2.2x डिग्री को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और ये है सप्लीमेंट्री लॉ, ठीक है। सही है। तो y तो मुझे मालूम करना है, प्लस 2.2 और x की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की 30, उसको यहाँ प्लेस कर दें, ठीक है। तो 2.2 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 66, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस 66 को जो प्लस कर रहे हैं वहाँ बेच के कर दें इसको माइनस, 180 डिग्री माइनस 66, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 66, 10 माइनस 6 4 और ये 7, 7 माइनस 6 1 और ये 1, 114, ठीक है। तो y मेरा 114 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा तो कुछ पूछा नहीं इसमें इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, बस ठीक है, हाँ सही है। अच्छा सॉरी, मैं वो बताने वाला था आपको कि मैंने मेरे ख्याल से ट्रेपीजियम वाली प्रॉपर्टी मेरे पास वहाँ पर डिफ़ाइन नहीं हुई भी। हमारा जो उसमें है, हमारा उसमें जो प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी वाले में, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ इसको कि ट्रेपीजियम इस तरह से एक शेप होती है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये साइड पैरेलल होगी इसके, ये इसके होगी, ठीक है, और इसमें हाइट डिफाइन होती है, ठीक है, ठीक है। इसका अगर एरिया मालूम करना होता है तो वो होता है 1/2। इस साइड को कहते हैं A, छोटी साइड को, और बड़ी साइड को कहते हैं B, ठीक है। ये हो जाएगा A प्लस B और मल्टीप्लाई बाय हाइट इसकी, ठीक है, ये हाइट होती है, ठीक है। ट्रेपीजियम इस तरह का भी होता है, ट्रेपीजियम इस तरह का भी होता है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल ट्रेपीजियम होता है, और इस वाले में राइट एंगल नहीं होता, ठीक है। आइसोसेलेस भी होते हैं इसमें, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, ट्रेपीजियम की। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।